साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आइडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर शिक्षा जगत से जुड़े लोगों के लिए आ रही है। 1 सितंबर को आए सुप्रीम कोर्ट के 1 to 8 शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य करने संबंधी आदेश के बाद अब बताया जा रहा है इसी विषय पर एक बार फिर से रिट दायर की गई है। मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट को एक्सेप्ट कर सुनवाई की डेट भी दी गई है। तो क्या पूरी जानकारी है, इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं आइडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा जी। प्रियांशु जी, बताएं क्या पूरी जानकारी है। जी अरुणेश, आपको बताना चाहेंगे कि बीती 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की जो डबल बेंच है वहां के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अगस्टाइन जॉर्ज मसी की पीठ से एक आदेश आया था या फैसला आया था, जिसने देश के लाखों लाख जो बेसिक शिक्षक हैं उनकी नींद उड़ाने का काम किया था। यह फैसला क्या था, हम पहले संक्षेप में बता देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो दूसरी रिट दाखिल हुई है उसमें क्या कहा गया है, किस बिना पे ये जो है रिट दाखिल हुई है। तो उसमें ये कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल आपको बताएं कि जो टीटी पास जो शिक्षक थे, जो शिक्षक बने थे, जिन्होंने टीटी पास किया था, वो एक रिट उन्होंने दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में। और ये जो रिट दाखिल की गई थी अरुणेश, वो प्रमोशन संबंधी रिट थी। उसमें ये कहा गया था शिक्षकों ने जो टीटी पास थे कि आरटीई एक्ट और एनईपी अब तो लागू हो गया है, जो नेशनल एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके तहत उन्होंने ये कहा था कि आप जो जूनियर में शिक्षक जाएंगे प्रमोट होके, वो वही शिक्षक जाएं जो टीटी पास हो, लाभ उनका उसे ही मिले जो टीटी पास हो। अगर वो प्राइमरी से जूनियर जाते हैं या जूनियर के हेडमास्टर बनते हैं तो उन्हीं को इसका लाभ दिया जाए जो टीटी पास हो, ना कि उनको जिन्होंने जो है सर्विस ज्यादा कर रखी हो जाए या जिनके पास अनुभव ज्यादा हो। लेकिन इस ये जो रिट दाखिल की गई थी शिक्षकों द्वारा, खास तौर पे जो टीटी पास शिक्षक थे, उससे उलट सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये कहा था कि 29 जुलाई 2011 से पहले जो शिक्षक नौकरी कर रहे हैं और वो बिना टीटी पास है, तो 5 साल तो जो है उन्हें 2 साल में टीटी पास करना जरूरी होगा। जो प्राइमरी शिक्षक है उन्हें प्राइमरी का टेट या सीटेट पास करना जरूरी होगा, और जो जूनियर शिक्षक हैं उन्हें जूनियर का टेट और सीटेट पास करना जरूरी होगा 2 साल में। अगर वो 2 साल के अंदर टेट सीटेट नहीं पास कर पाते हैं संबंधित क्लास का, तो जो है उन्हें जो है जबरदस्ती निलंबित कर माफ कीजिएगा, रिटायरमेंट दिला दिया जाएगा। और जो रिटायरमेंट के बाद उन्हें जो वेतन और भत्ता मिलता है वो मिलता रहेगा। और अगर उन्होंने स्वयं से रिटायरमेंट नहीं लिया तो सरकार उन्हें रिटायर कर देगी। और जिसके बाद आपको बताएं कि पूरे जो देश के लाखों बेसिक शिक्षक हैं, करोड़ों बेसिक शिक्षक हैं, उनमें जो है हड़कंप मच गया था सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जरूर राहत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था 1 सितंबर 2025 तक ऐसे शिक्षक जो टीटी पास नहीं है और उनकी जो सेवा है वो 5 साल की बची है, तो उन्हें टीटी पास करना जरूरी नहीं है। वो अपनी नौकरी करते रहेंगे और 5 साल बाद वो स्वतः ही रिटायर हो जाएंगे। लेकिन जिनकी सर्विस 1 सितंबर 2025 तक 5 साल से एक दिन भी ज्यादा बची है, तो उन्हें टेट या सीटेट पास करना जरूरी होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें जो है रिटायर कर दिया जाएगा। और अगर उन्होंने या तो रिटायरमेंट ले ले, और अगर रिटायरमेंट नहीं लेते हैं उन्हें स्वतः ही रिटायर कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा, जिस भी प्रदेश की सरकार हो। इसमें खास तौर पर जो जिनकी सेवा 5 साल से कम बची है उनके लिए एक शर्त और लगाई थी, अगर उन्हें प्रमोशन लेना है प्राइमरी से जूनियर में तो उन्हें टीटी पास करना होगा। अगर वो टीटी पास 2 साल में नहीं कर पाए तो वो 5 साल अपनी नौकरी करते रहेंगे। तो पूरा मामला क्या था, उन्होंने जो शिक्षकों ने रिट दायर की थी उसमें उन्होंने कहा था, क्या शिक्षक बनने या पदोन्नति पाने के लिए टेट पास परीक्षा करना जरूरी है? क्या पुराने शिक्षक जिन्हें कई साल पहले नौकरी मिली थी उन्हें भी टेट पास करना जरूरी है? और इसके अलावा एक क्लॉज इसमें और था, अल्पसंख्यक स्कूलों जैसे मुस्लिम या ईसाई समाज द्वारा चलाए जा रहे स्कूल जिसमें जैन और बौद्ध धर्म भी आते हैं, पर यह नियम लागू होगा कि नहीं? तो कोर्ट ने यह कहा है
नई नौकरी पाने वाले और प्रमोशन चाहने वाले दोनों को टेट पास करना जरूरी है। बिना टेट पास किए अब आगे नौकरी या प्रमोशन नहीं मिलेगा। और उन्होंने साफ कहा था कि जिनके रिटायरमेंट के 5 साल से कम बाकी हैं उन्हें टेट पास करना जरूरी नहीं है, और अगर उन्हें प्रमोशन लेना है तो टेट पास करेंगे, और अगर जिनके 5 साल से अधिक बाकी हैं उन्हें 2 साल के अंदर टेट पास करना जरूरी होगा। अगर पास नहीं किया तो उन्हें जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। इसके अलावा अल्पसंख्यक स्कूलों के बारे में हम आपको बता दें रुणेश, उसमें कोर्ट ने कहा है कि इस पर बड़ा फैसला जो है 7 जो जस्टिस है उनकी पीठ करेगी। अभी इस पर जो है अंतिम निर्णय बाकी है। लेकिन इसके बाद आपको बताएं कि यह मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। एक रिट और दाखिल हुई है जिसमें जो है अंजुमन इशात ए तालीम ट्रस्ट द्वारा ये जो है रिट दाखिल की गई है, और उसमें जो दोबारा जिसकी सुनवाई 16 सितंबर 2025 को होनी है, उसमें जो रिट दाखिल की है उसमें क्या क्या उन्होंने तर्क दिए हैं, किस आधार पर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में ये शिक्षक गए हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। उसमें 5 बिंदु हैं। वर्ष 2000 से पूर्व बेसिक शिक्षक बनने हेतु शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट थी। टेट हेतु स्नातक होना अनिवार्य है, अतः 2 वर्ष में टेट असंभव है या कोर्ट को बताया ही नहीं गया, ये उन्होंने अपना तर्क दिया है। कुछ साथियों द्वारा स्नातक भी किया गया, किंतु तब की मार्किंग और आज की मार्किंग में काफी अंतर है, और स्नातक 45% से कम है। टेट हेतु स्नातक में कम से कम 45% होना अनिवार्य है, अतः पुनः स्नातक पास करके फिर टेट पास करना 2 वर्ष में असंभव है या कोर्ट को बताया ही नहीं गया। ये उन शिक्षकों का मत है या तर्क है जिसके आधार पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा रिट दाखिल की है। तीसरा बिंदु है बीएड पास योग्यताधारी अब बेसिक शिक्षक नहीं हो सकते कोर्ट के निर्णय के अनुसार, किंतु 1999 से कोर्ट निर्णय के पूर्व तक विशिष्ट बीटीसी साथी नियुक्त हुए जिनमें कुछ अब भी टेट पास नहीं है या कोर्ट को बताया ही नहीं गया। चौथा पॉइंट है रुणेश, मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त साथियों में कुछ साथी बीटीसी ही नहीं है, वह सिर्फ प्रशिक्षण मुक्त हैं, बिना बीटीसी के टेट हेतु आवेदन नहीं हो सकता या कोर्ट को बताया नहीं गया। और डीपीएड बीपीएड योग्यताधारी जो साथी हैं जो शायद टेट का आवेदन नहीं कर सकते, यह भी कोर्ट को नहीं बताया गया। अतः फैसले पर पुनर्विचार केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। तो अरुणेश, जिन 5 बिंदुओं पर जो है ये शिक्षक दोबारा सुप्रीम कोर्ट गए हैं, उनमें जो 5 पॉइंट लिखे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं उन्होंने जो तर्क दिया है, तो कहीं ना कहीं अब इस पर भी सुप्रीम कोर्ट को विचार करना होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश निकाला था कक्षा 1 से 8 तक के बेसिक शिक्षकों के लिए कि 29 जुलाई 2011 से पहले जिन शिक्षकों को नियुक्ति मिली थी उन्हें 2 साल में टेट पास करना जरूरी है। अगर वो टेट पास नहीं करते तो उन्हें जो है स्वतः निलंबित कर दिया जाएगा, या तो वो निलंबन अपने आप माफ कीजिएगा, स्वतः जो है रिटायर कर दिया जाएगा, या तो वो अपने आप रिटायर हो जाए या सरकार उन्हें रिटायर करेगी। और जिन शिक्षकों की 5 साल की सेवा बची है उन्हें भी अब जो है टेट पास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उन्हें प्रमोशन लेना है तो उन्हें टेट पास करना जरूरी होगा। उन्हें फिलहाल 16 सितंबर को जो है सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होना है, जो दोबारा ये रिट दाखिल हुई है, उसमें क्या कुछ निकल कर आता है वो भी हम दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर और जो है एक बड़ी जानकारी शिक्षकों के लिए आ रही है, जिसमें 1 सितंबर को जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया जिसमें ये कहा गया कि 1 to 8 जो शिक्षक हैं जिनकी सेवा काल 5 वर्ष से अधिक बचा हुआ है उन्हें अब टेट पास करना होगा। 2 वर्षों के अंदर ऐसी समय भी सीमा भी तय की गई है। इसके बाद शिक्षकों में काफी हड़कंप देखा जा रहा है। बहुत सारे शिक्षकों में निराशा है क्योंकि कोई शिक्षक मृतक आश्रित के तहत हुआ है। कुछ लोगों के ये तर्क हैं कि जो है काफी समय बीत गया है, कॉम्पिटिटिव तैयारियां उनकी छूटी हुई हैं, तो काफी कठिनाइयां होंगी। इस काफी तर्क आ रहे हैं। फिलहाल ये अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में एक जो है रिट फिर से दायर हुई है। 5 बिंदुओं में शिक्षकों ने यहाँ पर तर्क रखे हैं। उनमें उनका कहना है कि वर्ष 2000 से पूर्व जो बेसिक शिक्षक हुआ करते थे उनकी योग्यता इंटरमीडिएट हुआ करती थी, और जो टेट का फॉर्म भरना होता है उसके लिए आपकी योग्यता स्नातक होनी चाहिए, वो भी शिक्षा स्नातक होनी चाहिए। तो आप ये 2 वर्ष के अंदर कर पाना संभव है, ऐसा उनका तर्क है। इसके अलावा जो मार्किंग को लेकर के भी उनका कहना है कि जो अब की मार्किंग होती है वो
जो है इतनी टफ नहीं होती है, बच्चों के अच्छे अच्छे मार्क्स आते हैं। और जो पहले की मार्किंग हुआ करती थी वो काफी टफ मार्किंग कही जाती थी, बहुत कम मार्क्स में लोग पास हुआ करते थे, जिनका जो है गुड सेकंड भी आ जाता था, फर्स्ट डिवीजन भी 60% 62% आ जाता था, वो बहुत ही ब्रिलियंट माने जाते थे। और अब बच्चों के 98% 99% आते हैं। तो उनका तर्क है कि जो स्नातक में 45% की जो सीमा लगाई जाती है टेट के लिए, वो जो है तब के जो शिक्षक हैं उनकी काफी कम मार्किंग है, ऐसा उनका कहना है। इसके अलावा बीएड पास योग्यताधारी बेसिक शिक्षक नहीं है, ऐसा नहीं हो सकते कोर्ट के निर्णय के अनुसार। किंतु 1999 से कोर्ट निर्णय के पूर्व विशिष्ट बीटीसी साथी नियुक्त हुए, जिनमें अब कुछ टेट पास नहीं है, ये भी एक उनका तर्क है। इसके अलावा जो मृतक आश्रित हैं उनका जो है बड़ा तर्क है कि जो मृतक आश्रित हैं उनका तो उन्होंने ना तो बीएड किया है ना बीटीसी किया है, केवल स्नातक होने के तहत वो शिक्षक हैं। तो एक जो टेट में साइकोलॉजी का पोर्शन आता है वो उनके लिए बड़ी टेढ़ी खीर साबित होने वाला है, ऐसा उनका तर्क है। तो काफी जो है तर्क शिक्षकों के भी हैं और ये रिट भी दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, और ये सुनवाई की डेट भी हमारे संवाददाता ने बताई है। सभी की नजरें इधर लगी हुई हैं। फिलहाल इंडिया भी इस मामले में अपनी पूरी नजर गड़ाए हुए है। जैसे अगली कोई अपडेट हमारे पास आती है हम अपने दर्शकों को सबसे पहले व सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद रुडेश। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।